हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस करने वाले हैं उन सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने डेली स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स, स्ट्रक्चर्स, वो सब मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, तुम कहाँ हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक कंडीशन, एक स्टेट पूछते हैं। ठीक है, मतलब पूछ रहा है यहाँ पे। तो इस सेंटेंस में क्या लगता है, इज एम आर लगते हैं। ठीक है, मैं कमरे में हूं, आई एम इन रूम, इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम कहाँ हो, तो क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस वो वाला है जिसका आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हो। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, मतलब वेयर। तो पहले लगेगा वेयर, फिर आएगा हमारी मेन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब जो आप बोलते हैं। तो इसमें इज एम आर में क्या लगेगा, तुम की बात चले तो आर लगेगा। सो आर वेयर के बाद, सो पहले वेयर, फिर आर, फिर पर्सन। पर्सन कौन है, तुम की बात चल रही है। सो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। मैं रेस्टोरेंट में हूं। ठीक है, अब देखो, ये रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन इज रेस्टोरेंट। सो आई एम इन द रेस्टोरेंट। अब दो चीजें हैं सीखने की, एक्चुअली तीन चीजें। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जो कि बिल्कुल सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो इज एम आर लगेंगे, आई के साथ एम लगेगा। सो आई एम इन द रेस्टोरेंट, एक ये चीज। दूसरी चीज सीखने वाली है, यहाँ पे इन लगाया गया है क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर है। आप यहाँ पे एट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई एम एट द रेस्टोरेंट, कि मैं रेस्टोरेंट पर हूँ। ठीक है, हिंदी में अगर जैसे बोला, भाई मैं रेस्टोरेंट पर पहुंच गया, मैं रेस्टोरेंट में पहुंच गया, एक ही चीज़ है, ये अंदर है। इसने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आई एम इन दी रेस्टोरेंट, कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, रेस्टोरेंट के अंदर हूँ। एट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलना चाहो सो आई एम एट द रेस्टोरेंट, आप ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं अकेली हो। अब ये जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस पे ही हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पूरा ही नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं हिंदी से इंग्लिश सीखते टाइम, तो हम इन छोटी छोटी चीज़ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अकेली हो, इसको कैसे बनाऊं। तो मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में बनाएं, तो पहले आपको उस हिंदी के सेंटेंस को वैसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है जिसको आप ट्रांसलेट कर पाएं। ठीक है, अकेली हो को सिर्फ अकेली हो को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो दिमाग में आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इस सेंटेंस को एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में आपको पहले कन्वर्ट करना है। मतलब क्या तुम अकेली हो। ठीक है, क्या तुम अकेली हो। अब ये जो सेंटेंस है, क्या तुम अकेली हो, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट पूछी जा रही है। ठीक है, क्या तुम अकेली हो। दूसरी चीज सीखने वाली, ये सेंटेंस वो है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। जब भी किसी भी सेंटेंस में ऐसा कोई सवाल आए जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, हमेशा आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ड है, वो पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तो जैसे इसको बोलना हो कि मैं अकेली हूं, तो क्या बोला जाएगा, आई एम अलोन। ठीक है, आई एम ऑल अलोन, ऐसे ही बोल सकते हैं, बिल्कुल अकेली हूं। मैंने ये पूछ रहा है क्या तुम अकेली हो, सो तुम के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से आर, तो आर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सो आर यू अलोन, क्या तुम अकेली हो। हिंदी में से ने पूछ ला अकेली हो। अब हिंदी में कई बार होता है हम पर्सन को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन काफी सेंटेंसेस में इंग्लिश बनाते टाइम पर्सन को मेंशन करना होता है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, उसने मुझसे पूछा क्या कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सन मेंशन नहीं किया गया कि तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, यहाँ पे वो मेंशन ही नहीं किया गया। सिंपल सा हिंदी में पूछा क्या कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, व्हाट आर यू डूइंग। मैं यहाँ पे पर्सन को हटा ही नहीं सकता, व्हाट आर डूइंग कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा अकेली हो, मतलब क्या तुम अकेली हो, आर यू अलोन। बिल्कुल अकेली को हम कैसे बोलते हैं, ऑल अलोन। ठीक है, आई एम ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूं, इस तरीके से। सो सेंटेंस बना अकेली हो, आर यू अलोन। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहे मेरी माँ और आंटी खरीदारी करने गई। अब ये सेंटेंस आप देखो, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हो। स्पोकन में ये दोनों सेंटेंस आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी जगह पे हम ऑल्टरनेटिवली इनको यूज़ कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस है, मेरी माँ और आंटी खरीदारी करने गई,
तो कायदे में अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि वो गई पास्ट में है लेकिन अभी भी इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है कि वो मार्केट में ही है, वो वापस नहीं आई है, तो ये इम्पैक्ट अभी भी है। ठीक है, तो कायदे में तो ये सेंटेंस बनना चाहिए था आपका प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बना के इसीलिए दिखाया है क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो माई मॉम एंड आंट वेंट शॉपिंग। यहाँ पे दो चीजें सिखाऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो ये हुई कि मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया कि वेंट शॉपिंग। ठीक है, सेकंड अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाता, सो माई मॉम एंड आंट हैव गॉन शॉपिंग, कि वो शॉपिंग करने गई हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बन जाता। अब तीसरी चीज यहाँ पे सीखने वाली है, शॉपिंग जो है मैंने शॉपिंग को ही एक एक्शन के तौर पे ले लिया है कि शॉपिंग का मतलब है शॉपिंग करना, खरीदारी करना। ठीक है, लेट्स गो शॉपिंग, अगर मैं किसी को ये बोलूँ लेट्स गो शॉपिंग, तो इसका मतलब ये है कि शॉपिंग करने चलते हैं। लेट्स गो फॉर शॉपिंग, लेट्स गो टू शॉप, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन शॉपिंग सिर्फ अपने आप में, शॉपिंग भी एक एक्शन होता है। अगर आप इसमें फॉर ना लगाओ तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, लेट्स गो शॉपिंग, कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, मेरी माँ और आंटी खरीदारी करने गई। माई मॉम एंड आंट वेंट शॉपिंग, या फिर माई मॉम एंड आंट हैव गॉन शॉपिंग। ठीक है, अभी कह रहे हैं आवाज से लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, क्या तुम ठीक हो? अब देखो ये सेंटेंस ना, मतलब हम ऐसे हिंदी नहीं बोलते हैं कि आवाज से लग रहा है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आपको कहीं पे एक सेंस बताना हो कि भाई तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है सुन के कि तुम ठीक नहीं हो। ठीक है, सो यू साउंड बैड, यू आर नॉट साउंडिंग गुड। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यू साउंड बैड, ये सेंटेंस कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे ही बनाया गया है। ठीक है, कि यू साउंड बैड, कि भाई खराब साउंड कर रहे हो, आवाज से सही नहीं लग रहा मुझे। अब ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी ने आपको कोई प्लान बताया कि सर एक काम करते हैं, आज यहाँ चलते हैं, फिर वहां चलते हैं, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। मैं बोलूँ यार साउंड्स गुड, मतलब अच्छी साउंड करता है, सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेंस है, यू साउंड बैड मतलब आवाज से ठीक नहीं लग रहे हो तुम। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके या आर यू फाइन, तो क्या तुम ठीक हो, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट का है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। ठीक है, सो मैंने ये चीज बताई, जब मैं हाँ या ना में आंसर दे सकता हूं तो जो मेरी मेन वर्ड है, जो मेरी हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी। सो तुम ठीक हो, यू आर फाइन, यू आर ओके, इसी को पूछना है क्या तुम ठीक हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, यू आर ओके, यू आर फाइन। सो आर हेल्पिंग वर्ब है, आर पहले आ जाएगी। क्या तुम ठीक हो, आर यू फाइन। ठीक है, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, क्या मैं ठीक हूं, एम आई फाइन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आवाज से लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, क्या तुम ठीक हो, यू साउंड बैड। ठीक है, आर यू ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक चीज और बता दूं, ये सेंटेंस अगर आप ये सोचो ना कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये तो, कि आवाज से लग रहा है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, यू आर साउंडिंग बैड, आप ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन मैंने बताया हुआ है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ जगह पे ना एक दूसरे का ऑल्टरनेट बन जाते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने एक कोई जैकेट पहनी और वो मेरे सामने आया, मुझे क्या बोलना है, अच्छे लग रहे हो, तो ये आना चाहिए था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं बोल सकता हूँ यार यू लुक गुड इन दिस जैकेट, कि अच्छे लगते हो इस जैकेट में। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला जैसे कि आवाज से सही नहीं रही, क्या तुम ठीक हो, इसने बोला ज्यादा नहीं, तो ज्यादा नहीं का मतलब नॉट रियली। अब नॉट रियली का मतलब ऐसे यूज करते हैं कि यार मतलब पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे लिए कोई कुछ गिफ्ट लेकर आया, ठीक है, और मुझे कोई टैबलेट दिया, फोन दिया, और उसने पूछा कि ये अच्छा लगा टैबलेट या फोन अच्छा लगा, मैं बोलूँ नॉट रियली, मतलब ज्यादा नहीं। इस तरीके से नॉट रियली हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो इस चीज से, मैं बोलूँ नॉट रियली, नहीं ऐसा नहीं है। इवन उदास के लिए भी, अगर मैं उदास किसी को लग रहा हूं और मुझसे कोई पूछे सर आर यू अपसेट, मैं बोलूँ नॉट रियली बट आई एम लिटिल बिट टेंस्ड, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। ठीक है, क्या हुआ, कुछ बुरा है। ठीक है, कुछ बुरा है क्या, या फिर क्या हुआ, तो पहला जो सेंटेंस है क्या हुआ, ये तो हमें पता ही है, हम सिंपल सा बोल देंगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। कुछ बुरा है, क्या कुछ बुरा है। ठीक है, क्या कुछ बुरा है। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है क्या कुछ बुरा है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल दे सकता हूं कि हाँ बुरा है या नहीं बुरा है। ठीक है, सो क्या कुछ बुरा है, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है, और मैंने ये चीज बताई हुई है, किसी चीज के एग्जिस्ट करने की बात जब हम करते हैं या फिर एग्जिस्ट ना करने की बात, तो हम ऐसे सेंटेंस को देयर
मतलब देयर वाले सेंटेंसेस हम इनको बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे बैग में पेन है, ठीक है, सो देयर इज अ पेन इन माई बैग। हम किसी के होने की, एक प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो वहां पे हम देयर का यूज कर देते हैं। अगर मैं नहीं के लिए भी बोलूं कि मेरे बैग में पेन नहीं है, सो देयर इज नो पेन इन माई बैग, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। सेम यहाँ पे बोला गया है क्या कुछ बुरा है, सो पहले इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि सेंटेंस का सेंस वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। सो इज देयर समथिंग बैड, या फिर एनीथिंग भी लगा सकते हो, इज देयर एनीथिंग बैड, ठीक है, इज देयर समथिंग बैड, क्या कुछ बुरा है, इस तरीके से सेंटेंस बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहे हैं क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली चीज सकता है, सकती है वाला सेंटेंस है, ठीक है, सो कैन लगेगा, पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो कि क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तो कई जगह तो आपको ये हिंट मिल जाएगी कि क्या शुरू में लगा हुआ होगा, तब भी आपको पहले सोचना है कि इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है कि नहीं। अब ये सेंटेंस है क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। सो कैन वी टॉक अबाउट इट लेटर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कैन वी टॉक लेटर अबाउट इट, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। कैन वी टॉक अबाउट इट लेटर, या फिर कैन वी टॉक लेटर अबाउट इट, कि क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है तुम रेस्टोरेंट में हो, है ना। अब मैंने कई बार बताया हुआ है ना। पहली चीज तो यहाँ पे सेंटेंस ये वाला समझो पहले कि तुम रेस्टोरेंट में हो। कौन सा सेंटेंस है ये, आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ उसके होने की स्टेट बताई जा रही है। सो इज एम आर लगेगा। सो यहाँ पे तुम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। सो यू आर इन रेस्टोरेंट, तुम रेस्टोरेंट में हो। अब है ना के लिए आप कैजुअल टर्म पे राइट लगा सकते हो, यू आर इन रेस्टोरेंट राइट, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और फॉर्मल टोन पे मैंने कई बार बताया हुआ है ना के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके साथ नॉट और फिर पर्सन, जिस पर्सन की बात चल रही है वो आ जाता है। जैसे यू आर इन रेस्टोरेंट, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, पर्सन कौन है, यू, सो आर के साथ नॉट फिर यू, आंच यू, ठीक है। जैसे कि मैं किसी से बोलूं तुम कल दिल्ली जाओगे ना, सो यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, वोंट यू, वोंट यू क्या है, विल नॉट यू, ठीक है। सो वो कंप्रेस करके वॉन्ट यू बन गया, ठीक। सो यू आर इन रेस्टोरेंट, तुम रेस्टोरेंट में हो, है ना, आंट यू। ये कह रहे लेकिन प्लीज बाद में बात करते हैं, ठीक है, बट प्लीज बाद में बात करते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ताहे तीहे पे मत जाना, खुद सोचो क्या ये जर्नल चीज है कि मैं स्कूल जाता हूं, हम खेलते हैं, बाद में बात करते हैं। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही नहीं, ठीक है। आप चाहो तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हो, बट प्लीज वी विल टॉक लेटर, बाद में बात करते हैं, इस तरीके से। या फिर आप इसको लेट के तौर पे बना सकते हो कि चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर। तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो, विल के तौर पे भी कि बट प्लीज वी विल टॉक लेटर, हम बाद में बात करते हैं, या फिर आप उसको लेट के तौर पे बना सकते हो, लेट्स टॉक लेटर यार, चलो बाद में बात करते हैं। उस तरीके से आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मुझे अकेले रहना है और सोचना है। अब यहां पे मैंने कई बार आपको बताई है नीड टू और हैव टू, ऐसी जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको टिपिकली लग रहा है कि किसी चीज की जरूरत की बात चल रही है, कि जैसे कि मैं थका हुआ हूं, अब मैंने बोला कि यार मुझे सोना है, तो यहां पे एक जरूरत है कि आई नीड टू स्लीप, ठीक है, आई नीड टू स्लीप। एक हो गया मजबूरी, ठीक है, कोई मजबूरी है कि अगर मैं अच्छी खासी पार्टी चल रही है और मेरे घर से कुछ फोन आ गया, बुला रहे हैं, मैं बोले यार मुझे जाना है, मुझे जाना, मतलब एक वो मजबूरी आ गई, सो आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव, इस तरीके से। सो मुझे अकेले रहना है और सोचना है, ये जरूरत नहीं है, ये इसकी मजबूरी है, मन तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जरूरत है, तो हैव टू का यूज करेंगे। सो आई हैव टू स्टे अलोन एंड थिंक, ठीक है, मुझे अकेले रहना है और सोचना है। आप यहाँ पे गॉट टू का भी यूज कर सकते हो, आई गॉट टू स्टे, ठीक है। नीड का यूज कर सकते हो, आई नीड टू स्टे अलोन एंड थिंक। लेकिन अगर आप वैसे सेंसेबली जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैव टू का सेंस लगेगा कि एक मजबूरी है, जरूरत नहीं है, चाहते तो बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉन्ट टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन वॉन्ट टू तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वॉन्ट टू आता है जहां मैं चाहता हूं कुछ करना। आई वॉन्ट टू पार्टी, मैं पार्टी करना चाहता हूं, मुझे पार्टी करनी है, आई वॉन्ट टू पार्टी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे चाहने वाली बात तो है ही नहीं, एक मजबूरी वाला सेंस आ रहा है। आई हैव टू स्टे अलोन, मुझे अकेले रहना है और सोचना है, एंड थिंक,
ठीक है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में आ गया तो थिंक के साथ दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू स्टे अलोन एंड हैव टू थिंक, आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में आ गया। सो आई हैव टू स्टे अलोन एंड थिंक, मुझे अकेले रहना है और सोचना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह ठीक है बाद में मिलता हूं मैं तुमसे। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस फिर देखो आप, ठीक है के लिए मैं क्या बोल दूंगा, ऑल राइट, बाद में मिलता हूं। अब क्या ये सेंटेंस ता है ती है वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं खेलता हूं, हम पढ़ते हैं, क्या ये वो वाला सेंटेंस है मैं बाद में मिलता हूं? नहीं, क्योंकि ये जर्नल चीज है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं एक जर्नल चीज बोल रहा हूं कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूं रोज, ऐसा नहीं है। ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो आई विल सी यू लेटर, आई विल मीट यू लेटर, तो मैंने मीट की जगह कई बार बताया हुआ है, आप सी का यूज करना शुरू करो जब आप कैजुअल बात कर रहे हो। सो आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं। तो ताहे तीहे वाले हर सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं। फ्यूचर वाले सेंटेंस में भी हम इस तरीके से बोल देते हैं कि चलो यार शाम को मिलते हैं, तो ये शाम को मिलते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ठीक है, सो वी विल मीट या विल आई विल सी यू इन इवनिंग, इस तरीके से मैं बोल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट का भी यूज कर सकता हूँ कि बाद में मिलता हूँ, ओके, या फिर बाद में मिलते हैं, लेट्स मीट लेटर, लेट्स कैचअप लेटर, कैचअप भी बोल देता मैं मिलने के लिए। तो यहाँ पे बोला मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, आई सी यू लेटर, आई सी यू लेटर। अभी कह रहा है मिस हेजल आप हमारे साथ चल रही हैं, अब ये बता रहा है आप हमारे साथ चल रही हैं। सो मिस हेजल आप हमारे साथ चल रही हैं, तो ये चलना वॉक वाला है क्या? नहीं, थोड़ा सा सेंस लगाओ, वर्ड के पीछे नहीं भागना है, मतलब आप हमारे साथ आ रही हैं, वो वाला सेंस है ये। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, रहा है रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज एम आर लगेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी उसमें। तो आप हमारे साथ चल रही हैं, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो यू के साथ लगेगा आर, सो यू आर कमिंग विद अस, कि आप हमारे साथ चल रही हैं। अगर देखो कहीं जाने की बात चल रही हो, मैं बोलूँगा यार चलो मेले चलते हैं, तो अब मैं किसी को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो कम होगा ना कि गो। ठीक है, सो लेट्स कम विद अस, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे साथ चल रही हैं, मतलब हम भी साथ चलेंगे तुम्हारे, वो वाला। सो यू आर कमिंग विद अस, ठीक, यू आर कमिंग विद अस, आप हमारे साथ चल रही हैं। अब ये करें मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, अब इस सेंटेंस को पहले आप तोड़ो एक कन्वर्ट करने लायक लैंग्वेज में, एक कन्वर्ट करने लायक सेंटेंस में। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मतलब मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना चाहिए, ये वैसा सेंटेंस है। सो क्यों चलना चाहिए, यहाँ पे शुड का है, क्योंकि कोई चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो वाला सेंस है शुड का। सो मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना चाहिए। ठीक है, तो शुड का सेंटेंस है। दूसरी चीज ये क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो ऐसे में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर पर्सन आएगा, फिर एक्शन आएगा। ये सिंपल सा रूल होता है। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, और यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शुड। सो वाई शुड, फिर पर्सन आए, वाई शुड आए, फिर एक्शन कम विद यू। सो वाई शुड आई कम विद यू, मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे आप मुझसे ही पूछ सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यार वीडियो को पूरा देखो, सो वाई शुड वी वॉच दिस वीडियो, हमें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, मैं क्यों देखूँ ये वीडियो, इस तरीके से जब हम बोलते हैं। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तो जो पहला सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा है रही है, और क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्या के लिए वॉट लगेगा, फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन, फिर एक्शन, सिंपल। सो व्हाट आया क्या, फिर आएगा क्या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा है रही है मैं, इज एम आर, यू के साथ क्या लगता है आर। सो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, मुझे जाने दो, अब ये चीज मैंने कई बार बताई हुई है, उसे जाने दो, उसे खेलने दो, ये भी लेट के सेंटेंस होते हैं। लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, उसे जाने दो, उसे खेलने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। तो ठीक है, तो ये कह रहे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब ये कह रही है मैंने कहा मुझे जाने दो। ठीक है, अब ये जो सिंपल सा इतना सा है ना सेंटेंस, मैंने कहा, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट।
ठीक है, मैंने कहा। सो आई सेड क्यों लगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है। अब सेंटेंस अगर सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, सो डिड आपका छुप जाएगा एक्शन में और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। सो आई सेड, मैंने कहा। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, मैंने नहीं कहा, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट से, क्योंकि डिड बाहर आ गया नॉट के साथ और सेड का से बन गया। आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा, लेकिन यहां के लिए मैंने कहा आई सेड, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझसे अपने हाथ हटाओ। अब इस चीज को, ये सेंटेंस कौन सा है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ना करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये डू वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस अगर सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, सिंपल सेंटेंस में आपका डू छुप जाता है एक्शन के अंदर और कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये सेंटेंस सिंपल है, मुझसे अपने हाथ हटाओ। ठीक है, सो एक तो हो गया टेक योर हैंड्स ऑफ मी, एक तो ये हो गया। एक होता है गेट, भी आप लगा सकते हो, गेट योर हैंड्स ऑफ। सो गेट योर हैंड्स ऑफ समथिंग का मतलब किसी चीज से अपने हाथ हटाने के लिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसने यहां पे बोला गेट योर हैंड्स ऑफ मी, कि मुझसे अपने हाथ हटाओ। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे, सो डू नॉट गेट योर हैंड्स ऑफ मी, कि मुझसे अपने हाथ मत हटाओ, तो डू नॉट ही लगेगा। लेकिन यहां पे सिंपल है तो डू छुपा हुआ है एक्शन के अंदर, एक्शन है गेट। ठीक है, तो गेट योर हैंड्स ऑफ मी, मुझसे अपने हाथ हटाओ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने कहा मुझे जाने दो, आई सेड लेट मी गो, मुझसे अपने हाथ हटाओ, गेट योर हैंड्स ऑफ मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर मुझे कुछ हो गया, ये सेंटेंस, अब तो आपने या ये तो आपने सुना होगा कि ये सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, लेकिन अब यहां पे एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मुझे कुछ हो गया, ये सेंटेंस में कब की बात चल रही है, क्या पास्ट की बात चल रही है, नहीं, ये फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है, अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मुझे कुछ हो गया, तो ये फ्यूचर की बात चल रही है। तो मैंने क्या बताया है, सेंटेंस अगर फ्यूचर का है और उसमें इफ लग गया, ठीक है, तो वो सेंटेंस आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इफ के साथ विल मत लगाया करो। सो ये करिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये फ्यूचर की बात चल रही है, लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इफ लगा हुआ है। इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी, ठीक है, हैपन्स में क्या है, ये डज छुपा हुआ है हैपन के अंदर। ठीक है, हैपन का मतलब होने के तौर पे। सो इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी, अगर मेरे साथ कुछ होता है, अगर मेरे साथ कुछ होगा, वो वाला सेंस है। इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो आप ये चीज देखोगे कि अगर इफ लगा हुआ है और बात फ्यूचर की चल रही है, तो वो दो सेंटेंसेस होंगे। अगर वो पार्टी में आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, अगर वो मुझे फोन करेगा तो मैं जाऊंगा, तो ये दो सेंटेंसेस लेकर चलता है। सो अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मुझे कुछ होगा तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो अगर वाला जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और जो इसके आगे वाला है जिसमें गागी के लगा हुआ है, वो आपका जो बनेगा वो आपका फ्यूचर के सेंटेंस में ही बनेगा। सो अगर मुझे कुछ हो गया, इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। सो यू विल बी इन अ ट्रबल, यू विल गेट इन अ ट्रबल, यू विल फेस ट्रबल, आप कुछ भी लगा सकते हो। यू विल फेस प्रॉब्लम्स, यू विल बी इन प्रॉब्लम्स। ठीक है, हॉट वाटर लगा सकते हो, डेलेमा लगा सकते हो, यू विल बी इन अ डेलेमा, यू विल बी इन हॉट वाटर। तो ये चीज कई सारे तरीके होते हैं बोलने के। तो यहाँ पे बोला यू विल बी इन अ ट्रबल, तो यू विल बी जो है ना, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है, जहां पे कोई एक्शन नहीं है। सो अगर फ्यूचर का सेंटेंस है जिसके अंदर एक्शन नहीं है, वहां पे हम विल बी का यूज करते हैं। मैं अपने कमरे में होऊंगा, ठीक है, उस टाइम पे मैं अपने कमरे में होऊंगा, कोई एक्शन नहीं है। सो आई विल बी इन माई रूम, ठीक है, आई विल बी इन माई रूम, मैं अपने कमरे में होऊंगा। तो ये सेंटेंस जो विल बी वाला होता है, ये वो होते हैं फ्यूचर का सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी विल बी लगेगा, लेकिन वहां एक्शन होता है। ठीक है, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूंगा, तो इसमें एक्शन आ गया। दूसरा, अगर फ्यूचर का ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एक्शन नहीं है, तो वहां भी विल बी लगता है। तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तुम मुसीबत में होगे, वो वाला सेंस है। सो यू विल बी इन अ ट्रबल, यू विल बी इन अ ट्रबल। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो पहली बात तो समझ में आ गई, कैन वाला सेंटेंस है, सकता है, सकती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो पहले किसकी आएगी, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे,
हाउ, फिर क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि कैन है, हाउ कैन, फिर पर्सन आएगा, किसकी बात चल रही है, तुम, यू, और फिर एक्शन आएगा, डू, करने की बात चल रही है, ठीक है। सो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है हेजल शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। सो शांत हो जाओ, काम डाउन। अब जो ये काम डाउन है ना, शांत हो जाओ, ये पूरा सेंटेंस है आपका सिंपल, सॉरी, पूरा सेंटेंस है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, जहां पे डू छुपता है, ठीक है। सो काम डाउन, शांत हो जाओ। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं कि शांत मत हो, सो डू बाहर निकल आएगा, डू नॉट काम डाउन। समझ में आया। तो शांत हो जाओ, किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं और सिंपल सेंटेंस है तो डू छुपेगा, काम डाउन। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। अब ये सेंटेंस जो है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, खुद सोचो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है या फ्यूचर का सेंटेंस है, कि मतलब मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, तो क्या ये बताएगा अब, या फिर ये जर्नल काम है इसका, सब कुछ बताता ही रहता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। कि मैं आपको बताता हूं, रुको मैं बताता हूं, तो मतलब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो ये कह रहा है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, विल का यूज होगा। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अब ये बोल रही है बताने को कुछ नहीं है, ठीक है। दो चीजें सीखने को आपको यहां मिलेंगी, बताने को कुछ नहीं है। पहली बात, ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है, जहां पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है कि बताने को कुछ नहीं है। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी, किसी चीज के होने या ना होने, किसी चीज के एग्जिस्ट करने ना करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देयर का यूज होगा। सो बताने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू टेल, ठीक है। तो इज क्यों आया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सिंगुलर की बात चल रही है, बताने को कुछ नहीं है, तो देयर के साथ इज लगा है। सो देयर इज नथिंग टू टेल, कुछ बताने को नहीं है, ठीक है। सब कुछ साफ है, ये सेंटेंस भी कौन सा है, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सब कुछ साफ है। अब आप ये बोलोगे कि सर किसी चीज की एग्जिस्टेंस की बात यहां पे भी चल रही है, सब कुछ साफ है, में बिल्कुल चल रही है, मैं इसको भी देयर के साथ बना सकता हूं, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर देयर, ऐसे बना सकते, देयर इज लाइक देयर इज क्लैरिटी इन एवरीथिंग। आप इस तरीके से देयर का भी यूज कर सकते हो कि यहां पे मैं देयर का यूज कैसे करूं, लेकिन आप चाहो तो यहां पे देयर का यूज ना करके आप एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ साफ है, ठीक है। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, ठीक है। अगर मैं इसमें देयर का यूज करूं, सो देयर इज हैप्पीनेस इन मी, मैं ऐसे बोल दूंगा कि मेरे अंदर खुशी है, ठीक है। तो जहां पे आपको समझ में ना आए कि ये सेंटेंस किसी चीज के होने ना होने की बात चल रही है, इसको मैं कैसे बनाऊं, तो आप देयर का यूज करो, वरना ऐसे सेंटेंस आपको बहुत सिंपल समझ में आ जाएंगे। जैसे सब कुछ साफ है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कह रहा है पहले बात करते हैं, मेरी बात सुनो, उसके बाद जो चाहे करो, ठीक है। सो पहले बात करते हैं, तो ये वो वाला लेट का सेंटेंस है कि यार चलो ये करते हैं। सो लेट्स टॉक फर्स्ट, लेट्स प्ले फर्स्ट, पहले खेलते हैं, ठीक है। लेट्स स्टडी फर्स्ट, पहले पढ़ लेते हैं फिर ये काम करेंगे, तो ये वही वाला है, पहले बात करते हैं, चलो पहले बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक फर्स्ट। अगर आप ये बोलो कि सर ये सेंटेंस वो वाली फील दे रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाली, ठीक है, क्योंकि पहले बात करते हैं, ये जर्नल काम तो नहीं है, अब ये करेंगे बात, तो इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट के तौर पे भी ले सकते हो, ठीक है, कि पहले बात करते हैं, वी विल टॉक फर्स्ट, वी विल टॉक फर्स्ट, आप ऐसे ही बोल सकते हो, लेकिन सेंस बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि चलो पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक फर्स्ट, मेरी बात सुनो। अब ये जो है ना, मेरी बात सुनो, ये सेंटेंस कौन सा है, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि ये करो, ठीक है, कि मेरी बात सुनो, सो लिसन टू मी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, डू वाला, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। अब सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, तो डू छुप गया एक्शन में। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊंगा, ठीक है, कि मेरी बात मत सुनो, डू नॉट लिसन टू मी, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहां पे कह रहा है मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उसके बाद जो चाहे करो, ठीक है, उसके बाद जो चाहे करो। सो उसके बाद के लिए मैं क्या लगाऊंगा, आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद के लिए हम लगाते हैं आफ्टर दैट, जो चाहे करो। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस भी वो है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो डू वाला सेंटेंस है, डू सेंटेंस सिंपल है, जो चाहे करो सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन वाला है, तो डू एक्शन में छुपेगा। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, करना, जो चाहे करो, करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डू। तो जो है यहाँ जो डू लगा हुआ है ना, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ये वो वाला डू नहीं है जो छुपा हुआ है,
डू के अंदर डू छुपा हुआ है, कोई एक्शन में चेंज नहीं है। सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा कि जो चाहे वो मत करो, सो डू नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तब वो डू बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ एक्शन क्या है, करना, डू, तो इसलिए वो वाला डू लगा हुआ है, ठीक है। जो चाहे सोचो, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, इस तरीके से, जो चाहे वो मत सोचो, डू नॉट थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे थिंक की जगह डू है, क्योंकि करने की बात चल रही है, सोचने की बात नहीं चल रही है। सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो पूरा सेंटेंस बता दूं, पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक फर्स्ट या फिर वी विल टॉक फर्स्ट। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उसके बाद आफ्टर दैट जो चाहे करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो ये अगर आप जैसे मुझे बोलना चाहो, सर जो आपको चाहे, जो आप चाहो वो पढ़ाओ, तो आप मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हो, सिंपल सेंटेंस है। सो सर टीच वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। सो अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां मुझसे पूछो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।